बिहार चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव रोचक होता जा रहा है। बिहार की जनता भी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर गहरी निगाह रखी हुई है। बिहार में यह पहला चुनाव है जिसमें न दलितों के मसीहा रामविलास पासवान होंगे और न ही पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद यादव। पासवान का हाल ही में निधन हो गया, जबकि लालू प्रसाद यादव फिलवक्त जेल में है और चुनाव तक उनका निकलना भी मुश्किल है। ऐसे में बिहार चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प होने वाला है। रामविलास पासवान के निधन से दलितों का एक मसीहा छिन गया है। निश्चित तौर पर दलितों के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि अब दलितों का मसीहा कौन होगा। जाहिर है इसकी भरपाई करने की कोशिश में पासवान के बेटे और युवा चेहरा चिराग पासवान है। वैसे चिराग ने एक रिस्क भी लिया है, बिहार चुनाव अकेले लड़ने का। भाजपा जिस नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरी है, उसे चिराग पासवान फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे। इसका उदाहरण सिर्फ एक बात से दिया जा सकता है कि उन्होंने बाकायदा बिहार के लोगों के नाम एक पत्र जारी कर जेडीयू को वोट न देने की अपील की है। चिराग चाहते तो ये पत्र जारी कर सकते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी को वोट दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो सीधे जेडीयू को वोट न देने की अपील कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे जदयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी देंगे। इससे नीतीश के प्रति चिराग की तल्खी समझी जा सकती है। जैसा कि विदित है कि बिहार में दलितों का एक बहुत बड़ी आबादी है। माना जाता है कि करीब 16% दलित वोटर हैं। इन वोटरों पर सीधा प्रभाव रामविलास पासवान का माना जाता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को नीचा दिखाने के लिए महादलित का फॉर्मूला निकाला और इसके तहत पासवान जाति को अलग कर दिया। इतना ही नहीं, लालू यादव की पकड़ मुसलमानों पर कमजोर पड़े, इसके लिए उन्होंने मुसलमानों में बंटवारा कर दिया और पसमानदा मुसलमानों को अलग कर दिया। यानी एक तीर से दो निशाने। नीतीश के इस कृत्य से रामविलास काफी नाराज थे और ये नाराजगी उन्होंने खुले तौर पर व्यक्त भी की थी और दलितों को बांटने की राजनीति करार दिया था। वैसे दलित महादलित बंटवारे का लाभ नीतीश को पिछले चुनाव में मिला भी। अब जबकि पासवान नहीं है, तब बिहार में दलित किसे वोट करेगा, इस पर विभिन्न राजनीतिक पंडित मंथन कर रहे हैं। वैसे यह माना जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन से चिराग और उनकी पार्टी एलजेपी को सहानुभूति का लाभ मिलेगा। युवा चेहरा चिराग पासवान और उनकी पार्टी राज्य में एनडीए के घटक हो न हो, केंद्र में तो है, साथ ही उनके पीएम मोदी और अमित शाह से बेहतर संबंध भी है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो शाह ने अपने शोक संदेश में कहा था कि पासवान के निधन से राजनीति में एक शून्यता आ गई है। जाहिर है कि शाह ये बातें प्रकट कर दलितों के प्रति अपनी सहानुभूति पाना चाहते हैं। इस चुनाव में चिराग ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी बेहतर सीटें जीतती है तो राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। जदयू इस राजनीति में फंस गई है। दलितों का वोट अगर कटता है तो जेडीयू की जीत एक चुनौती बन जाएगी। हालांकि दलितों के वोट को अपने पाले में करने के लिए नीतीश ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने पाले में किया है, जिसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। उन्हें महज 7 सीटें जदयू ने दी है। हालांकि जीतन राम मांझी की दलितों में उतनी पकड़ नहीं है। वे दलितों का कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, ये कहना फिलवक्त जल्दबाजी होगी। यही कारण है कि जदयू के प्रवक्ता एलजेपी के नेता चिराग पासवान पर कड़े हमले करने से बच रहे हैं। खुद नीतीश कुमार भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। उन्हें पता है कि इसका खामियाजा क्या हो सकता है। जबकि चिराग बेलौस होकर बिहार के चुनाव का मजा ले रहे हैं, वे इसे पल का जॉय बता रहे हैं। उधर दूसरी ओर पिछड़ों के मसीहा और मुसलमानों पर गहरी पकड़ रखने वाले लालू प्रसाद यादव इस चुनावी समर से बाहर जेल में हैं। हालांकि उन्हें एक मामले में जमानत मिल चुकी है, दूसरे में नहीं, तो नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। तब तक चुनाव ही खत्म हो जाएगा। 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए ये चुनाव बिन लालू कैसा होगा, समझने की बात है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव में लालू फैक्टर नहीं रहेगा, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। निश्चित तौर पर लालू के बेटे तेजस्वी चारा घोटाले में जेल में बंद अपने पिता लालू के मामले को सहानुभूति में बदलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए लालू यादव के चारा घोटाले व अन्य भ्रष्टाचार के मामले को उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में नीतीश लालू साथ लड़े थे और कांग्रेस भी साथ थी, जिसका बड़ा लाभ मिला। महागठबंधन को भारी जीत मिली थी। मोदी के बिहार में कई चुनावी सभाओं में
गला फाड़ने के बाद भी भाजपा महज 54 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अब लालू चुनावी समर में नहीं है तो इसका लाभ किसे मिलेगा फिलवक्त कहना मुश्किल है। लेकिन ये तो तय है कि पिछड़े खासकर यादव और मुस्लिम वोटों पर आरजेडी की गहरी नजर है। यही कारण है कि तेजस्वी एक एक सीट गहरे मंथन के बाद तय कर रहे हैं कि चुनावी राजनीति में अगले पल क्या होने वाला है, इसे आप भी एंजॉय करें। वरिष्ठ पत्रकार विनोद सरन के ब्लॉग से